ओके। सो मेरी आवाज आ रही है ना क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वॉइस में? हाँ हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो इसके अंदर मैं आपको स्टार्टिंग से आपने बेसिक पॉइंट सारे कर लिए हैं, आपको पता है कंप्लीट एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। मैं सीधा हाँ। एग्जाम से बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहली जो एग्जाम है हमारे पास ये वाली है, एग्जाम नंबर 6.1। एग्जाम का मतलब क्या होता है? दे आर सेल्फ एविडेंट ट्रूथ होते हैं। मतलब बेसिकली क्या है कि ये अपने आप में सच होता है, हमें इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है। वाइल जो हमारी थ्योरम्स होती हैं उनको हमें प्रूफ करना पड़ता है, ठीक है। तो हम्म। यहाँ पे देखो सिंपल लिखा है, इफ अ रे। आपको पता है रे क्या होता है? हम सब लोग जानते हैं रे बेसिकली क्या होता है, जिसका एक एंड पॉइंट होता है और एक तरफ एरो लगा होता है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जो आपने नोट्स में लिखी हुई है, राइट। हम्म। इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, अगर कोई भी रे एक लाइन, और लाइन क्या होती है? लाइन मैंने आपको बताई थी, लाइन एक्चुअल में वो होती है जिसके कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होते। मतलब इस तरह से लाइन दिखती है आपको, ठीक है। और जो रे होती है वो बेसिकली क्या होती है? जिसका एक एंड पॉइंट होता है और एक तरफ एरो होता है, मतलब लाइक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। सो बेसिकली ये हमारे पास क्या है? ये वाली रे है, और ये जो हमारे पास नीचे है हॉरिजॉन्टल में, ये हमारे पास क्या है? एक लाइन है। तो इसने कहा इफ अ रे स्टैंडिंग ऑन अ लाइन, देन द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल्स, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या है? एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो इन दोनों का हम्म। सम हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री, दैट इज 180 डिग्री होगा। इज दैट क्लियर? हाँ जी। दिस एग्जाम इज इटसेल्फ कॉल्ड लीनियर पेयर एग्जाम। इसे लीनियर पेयर एग्जाम भी बोलते हैं, ठीक है। ठीक। सो इतना समझ आ गया आपको? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बेसिकली क्या करना है, ये एग्जाम लिखनी है और उसके ब्रैकेट में बस शॉर्ट में लिख देना है कि लीनियर पेयर एग्जाम, लीनियर पेयर एंगल्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है। हम्म। ओके, और ये यहाँ पे लिख दो, लेट्स से दिस इज एंगल नंबर 1, दिस इज एंगल नंबर 2। सो यू कैन राइट डाउन। ये लिखने के बाद, एग्जाम लिखने के बाद आपको सिर्फ इतना लिखना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री, दैट्स इट। इतना लिखो, फिर उसके बाद फिर मैं आगे चलता हूँ। ठीक। ये फिगर भी बनानी है ना? हाँ फिगर भी बनानी है, लेकिन पहले एग्जाम लिखनी है आपको, उसके बाद फिगर बनानी है। ठीक। हम्म। लिख दिया। ओके, फिगर भी बन गई, सब कुछ हो गया, राइट। हम्म। ओके डन। अब जैसे कि तुम्हें पता है कि कुछ चीजें कन्वर्स भी होती है, मैंने तुम्हें वो कन्वर्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की थ्योरम वगैरह ये तो सब बताया ना पहले क्लास में, तो किया हुआ है, राइट। तो उसी तरह से हाँ। हमारे पास इसकी भी कन्वर्स है। हमारे पास दिस इज एग्जाम नंबर 6.2, इट इज एक्चुअली द कन्वर्स ऑफ द थ्योरम एग्जाम जो अभी हमने पढ़ी थी। ये कहती है कि अगर मान लो सपोज मेरे पास कोई एक लाइन है, लेट्स से दिस इज लाइन, और ये कह रहे हैं कि मान लो मेरे पास इसके ऊपर एक रे है, लेट्स से लाइक दिस। तो इसने बोला है कि अगर मेरे पास कभी भी ये जो दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, तो इसका मतलब ये जो नीचे वाली लाइन है ना, इसका मतलब इट्स अ स्ट्रेट लाइन। मतलब इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉमन आर्म। ये दोनों, ये जो आर्म है दोनों एंगल्स के अंदर कॉमन है ना। हम्म। और ये जो होती हैं इनको हम बोलते हैं नॉन कॉमन आर्म्स। मतलब ये वाली जो साइड है, ये वाली और ये वाली, इनको हम बोलते हैं नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल, राइट। हम्म। तो इसने बोला है कि अगर मान लीजिए सपोज इस वाला एंगल, मतलब एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2, अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, तो इसका जो नॉन कॉमन आर्म्स होती है ना, मतलब दिस वन एंड दिस वन, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, करेक्ट। हम्म। तो इसने देखिए यही लिखा है, इफ द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, मतलब कि अगर जो आजू बाजू के जो एडजेसेंट एंगल्स है अगर उनका सम कभी भी 180 डिग्री होता है, देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म अ लाइन। तो समझ आई बात मैंने क्या कहा है? हाँ। ठीक है ना। तो आप देख लीजिए, इसको फिगर भी बना लीजिए और इसमें मार्क कर लीजिएगा कॉमन आर्म किसको कहते हैं, नॉन कॉमन आर्म्स किसको कहते हैं, एंगल 1 और 2 क्या है। और इसको अगर मैथमेटिकली बोलूं तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, फिगर बनाने के बाद आप ऐसे लिख सकते हैं, इफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइन है इसका नाम ले लो, ए ओ, लेट्स से
इसको बी ले लो, इसको सी ले लो, देन ए ओ सी इज अ स्ट्रेट लाइन। ये इसका लिटरल मीनिंग है। लेकिन सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आपको लिटरल मीनिंग नहीं लिखना, आपको पहले ये एग्जाम लिखनी है फर्स्ट ऑफ ऑल, देन ड्रॉ द फिगर एंड एवरीथिंग, कॉमन आर्म एंड नॉन कॉमन आर्म जो है वो पूरा लेबल होना चाहिए, एंड देन उसके बाद आपको ये लिखना है। क्लियर? हम्म। ओके, डू इट, देन फिर हम आगे चलते हैं। डन। ओके गुड। अब देखो मैंने आपको दोनों एग्जाम बता दिया, अब हम बात करने वाले हैं अगली वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की, ठीक है? तो देखिए फटाफट से, ये वाली वर्टिकली अपोजिट एंगल एक थ्योरम है, और जब भी मैं बोलता हूँ थ्योरम्स हैं, इसका मतलब हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है? और ये वाली हमारी ऑफिशियली सिलेबस में भी है, तो ऑब्वियस सी बात है हम इसको प्रूफ करेंगे ही करेंगे, ठीक है? सो ये हम पहले लेते हैं, इसको हम उठा के लेके चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे, क्योंकि यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है जिसके अंदर हम सारी की सारी चीजें लिख सकें। तो ये हम आ गए व्हाइट बोर्ड पे, और इसके ऊपर हम लोग ये थ्योरम को मैंने पेस्ट कर दिया। जस्ट अ मिनट। अब तुम्हें बताना चाहूंगा कि जब भी हम थ्योरम लिखते हैं ना, तो उसका एक स्टैंडर्ड होता है, तो उसके अंदर सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। तो गिवन क्या क्या है, फिर टू प्रूफ क्या है, फिर उसके बाद पता है ना, ये सब चीजें तो मैंने अभी तुम्हें क्लास में जो क्वेश्चंस कराए हैं उसमें इस तरह से ही करवाता हूँ। गिवन है, टू प्रूफ है, एंड इफ कंस्ट्रक्शन इज देयर देन वी विल राइट अबाउट द कंस्ट्रक्शन, बट इफ इट इज नॉट देयर सो वी विल नॉट। सो यहाँ पे नहीं है तो हम लोग कंस्ट्रक्शन नहीं लिखेंगे। देन लास्ट में हम लोग का आता है प्रूफ। तो ये सारे स्टेप्स हम लोगों के पास होने चाहिए, बट अभी मैंने फिगर नहीं बनाई, सो पहले मैं फिगर बनाता हूँ, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ कि क्या गिवन है और क्या चीज हम लोग को टू प्रूव करनी है। तो अगर आप ध्यान से देखो, इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है, मतलब थ्योरम में क्या लिखा है, इसने लिखा है इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट हैव टू लाइंस, एंड यू कैन सी दीज आर द टू लाइंस, वन is this one and another is this one, and they are actually intersecting each other. So basically whenever they are intersecting each other, तो जो इसने बोला देन द वर्टिकली अपोजिट, ऑपोजिट तो मतलब यही हुआ राइट, वर्टिकली अपोजिट यही वाले एंगल्स में, राइट? बट दे आर ऑल्सो वर्टिकली अपोजिट, सो वी हैव टू टेक सम नेम। एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ नाम ले लेते हैं, इसका नाम ले लेते हैं ए ले लेते हैं, इसका नाम बी ले लेते हैं, इसका सी, इसका डी, और यहाँ पे जो इसका सेंट्रल पॉइंट है ना उसको हम ओ ले लेते हैं। ठीक है, सारा फेमिलियर हो गया। अब मैं इसको कुछ नाम ले लेता हूँ, एंगल वन ले लेता हूँ, एंगल टू ले लेता हूँ, एंगल थ्री ले लेता हूँ, और एंगल फोर ले लेता हूँ, बिकॉज अगर मैं एंगल नहीं लेता तो फिर मेरे को पूरे पूरे नाम लिखने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एंगल वन नहीं लेता देन आई नीड टू टेल एवरी टाइम कि ए ओ डी इज द एंगल। अगर मैं एंगल थ्री नहीं लेता तो मेरे को बार बार बोलना पड़ता है एंगल सी ओ बी या बी एंगल, एंगल बी ओ सी इज द एंगल। बट वो थोड़ा सा लिटिल बिट डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए हम एंगल्स की जगह ये पूरा सिंपल नाम लिखने वाले, एंगल नंबर वन टू थ्री और ऑल, राइट? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखो, अब मैंने क्योंकि फिगर बना दी है तो मैं अभी दिखाता हूँ, ये सारी चीजें हम कंप्लीट कर लेते हैं इसके अंदर। गिवन टू प्रूव, सो क्या गिवन है, वी आर गिवन टू स्ट्रेट लाइंस ए बी एंड सी डी। तो ए बी एंड सी डी आर टू लाइंस which intersect each other, which intersect each other at O। ठीक है, एक दूसरे को ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये गिवन में मेरे पास है। आप देखो इसके अंदर कुछ एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, तो हम सिंपल लिख सकते हैं एंगल वन, एंगल टू, एंगल थ्री, एंगल फोर, क्या ये सारे के सारे दीज आर एक्चुअली वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, पेयर ऑफ। तो हम लिखेंगे, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, बताओ पहला पेयर कौन सा है, फिगर देख के बताओ पहला पेयर कौन सा है। एंगल वन और एंगल थ्री। यस, एंगल वन, या सिंपल एंगल वन एंड एंगल थ्री। एक काम करते एंगल हैं, एंड टू नहीं और लिखते एंगल हैं, थ्री। एंगल वन एंगल थ्री एंड एंगल टू comma एंड angle 4 are the two pairs, are two pairs of vertically opposite
ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हम्म, अब बात करते हैं टू प्रूव में क्या करना है हमें। टू प्रूव में ये प्रूव करना है कि ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं दे आर एक्चुअली इक्वल्स टू ईच अदर। सो बेसिकली वी हैव टू राइट डाउन एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 के इक्वल है। ये फर्स्ट पार्ट है जो हमें प्रूव करना है। एंड दूसरा पार्ट हमें प्रूव करना है कि एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4। इज दैट क्लियर टू यू? हम्म, गुड। अब हम बात करने वाले हैं, इसको हमने कर लिया। अब हम फटाफट से इसको थोड़ा सा फिगर को हम, अब ठीक है, अब हम इसमें प्रूफ करने वाले हैं। तो प्रूफ के लिए हम लोग इसके अंदर लिखना शुरू करते हैं कि क्या क्या चीजें हम लोग प्रूफ में लिख करेंगे। सबसे पहले तो मुझे बताओ, आपने लीनियर पेयर एग्जाम समझ लिया तो हम उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, राइट? हम्म, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा इसके अंदर कि ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, राइट? हम्म, तो ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। सो कैन आई से एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री? हाँ, ब्रैकेट में हमें लिखना पड़ेगा लीनियर पेयर वो तो एग्जाम। अब मुझे बताया कि एंगल 1 तो हो गया, इसको मैं एक काम करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन ले सकता हूँ। सिमिलरली अगर आप ध्यान से देखो कि एओबी तो हो गया, नाउ सीओडी इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन, यस और नो? COD, हाँ। तो हम लिख सकते हैं सीओडी इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 मस्ट बी, 180 डिग्री। एंड टेक इट इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना? और इसके अंदर भी वही चीज लिखेंगे हम लोग, लीनियर पेयर, आक्सन। यस लीनियर पेयर एक्सियम। अब ध्यान से देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 के इक्वल है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 के इक्वल है 180 के इक्वल है। ठीक है। सो अब ध्यान से देखो, 1 प्लस 2 2 प्लस 3 आ गया। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि अगर वन इधर भी 180 आ रहा है, इधर भी 180 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं एंगल 1 प्लस 2 एंगल 2 प्लस 3 के इक्वल है, राइट? हाँ। तो मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, हम लोग कह सकते हैं कि एंगल 1 एंगल 2 जो है वो हमारा एंगल 2 प्लस एंगल 3 के इक्वल है, राइट? नाउ हम्म, यू कैन सी एंगल 2 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, सो वी कैन से एंगल 1 जो है वो हमारा किसके इक्वल है? एंगल 3 के इक्वल है, ठीक है। राइट? अब एंगल 1 हमारा 3 के इक्वल हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई ये तो हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट? तो ये हमारा हम्म, पहला पार्ट प्रूफ हो चुका है। बट दूसरा पार्ट कैसे प्रूफ करेंगे? तो हम लोग एक वर्ड जानते हैं, दैट इज कॉल्ड सिमिलरली। मतलब जिस तरह से मैंने ये प्रूफ किया है उसी तरह से हम कह सकते हैं सिमिलरली हम लोग सेकंड पार्ट भी प्रूफ कर लेंगे। इज दैट क्लियर? हम्म, और इस तरह से हमारा पूरा का पूरा थ्योरम प्रूफ हो जाता है। तो हम सीधा लिखेंगे सिमिलरली, ये हम बार बार यूज करेंगे क्योंकि ये मैजिक वर्ड की तरह है। सिमिलरली एंगल 2 जो है वो हमारा एंगल 4 के इक्वल आ जाएगा, और हम सीधा लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। इज दैट क्लियर टू यू? कुछ इक्वेशन नहीं लिखनी सेकंड क्या वाले में? बताया ना, सिमिलरली वर्ड का मतलब होता है कि जिस तरह से हमने पहला वाला प्रूफ किया उसी तरह से हम दूसरा वाला प्रूफ करेंगे। इसके लिए पूरी मेहनत दोबारा से करने वाले नहीं है। ये ठीक है। बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया या नहीं आ गया? हाँ, तो आप अभी लिखना चाहेंगे या फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँ? लिख लेता हूँ जल्दी लिख तो लेकिन। या स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, नहीं, देखो। स्क्रीनशॉट नहीं है ये, हमारे पास ऐसी फैसिलिटी भी है कि हम लोग इसको मतलब कि आपको भेज सकते हैं पीडीएफ फाइल। हाँ ठीक है, फिर भेज देना। ठीक है, तो फिर मैंने आपको सारी एग्जाम्स बता दी, सारी थ्योरम्स बता दी। आई होप इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? तो अब हम चलने वाले एग्जाम्पल्स वगैरह तो आपको मैंने होमवर्क में ले दी थी, ठीक है ना? अब हम चलने वाले हैं एक्सरसाइज पे। तो आपको दिख रही होगी यहाँ पे एक्सरसाइज 6.1, इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। इसमें हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आपने नोट्स कर लिए थे कॉपी या फिर नहीं किए थे? नहीं। अच्छा ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 दिख रही है, आपको दिख रहा होगा 6.1 का जो है फिगर है यहाँ पे। क्लियर है? फिगर में तो दिख रहा है यहाँ पे ए बी और हाँ, सी डी जो दो लाइनें आपको दिख रही हैं, एक्चुअली दे आर स्ट्रेट लाइंस। ए बी एंड सी डी आर टू स्ट्रेट लाइंस एंड दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट ओ, राइट? हम्म, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे पास एंगल ए ओ सी आपको दिख रहा है। यहाँ पे एक तो एंगल ए ओ सी दिख रहा है, हम्म, एक एंगल बी ओ ई दिख रहा है, राइट? हम्म, ये दोनों ही एंगल जो है इनका सम कितना है? 70 डिग्री दिया हुआ है, राइट? हाँ, और एंगल बीओडी आपको दिख रहा होगा, बीओडी, ये जो बीओडी है ये वाला, ये हमें दे रखा है 40 डिग्री का। इज दैट करेक्ट? हाँ, और हमें बोला है कि यहाँ पे एक एंगल बीओई निकालना है। वेयर इज बीओई? आई होप यू कैन सी बीओई आपका बी एरा ओ एरा ई एरा, मतलब ये वाला आपको एंगल निकालना है, राइट? और दूसरा आपसे बोला हुआ है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सीओई, मतलब ये वाला जो एंगल है सीओई, इसका रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स मतलब नीचे वाला पार्ट। ठीक है? अच्छा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर है कि उसमें आपको क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है, बताइए। हम्म, ठीक है। इस ठीक है, तो हम इसको भी हाँ लेके, ठीक है। ठीक है, हम लोग इसको भी लेके व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास जगह की सख्त कमी है। तो हम यहाँ पे फटाफट से रख देते हैं इसे। और यहाँ पे हमें बताना भी पड़ेगा कि कौन सी एक्सरसाइज है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज एक्सरसाइज 6.1। तो अब देखो हम लोग
क्योंकि फिगर याद रखिएगा, ज्योमेट्री जो है ना उसके अंदर फिगर आपको दे रखी हो चाहे ना दे रखी हो, अगर क्वेश्चन एक नंबर से ज्यादा का है तो आपको फिगर जरूर बनानी है अपने आप। बात समझ आ रही है आपको? हाँ। तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, लेट मी डू इट, जस्ट एक मिनट। सो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखें, फिगर जो मैंने पीछे बनाई थी उसके हिसाब से ही बनाई। यहाँ पे बोला है कि हमारे पास ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। तो ये मेरे पास ए बी है, ये मेरे पास सी डी है, और यहाँ पे बोला है कि एक और लाइन थी ना हमारे पास, एक तो ए बी हाँ। थी, एक सी डी थी, और एक और थी ओ जिसका नाम ई। था, सॉरी, ए बी सी डी और दूसरा क्या था, ओ ई। ओ ई। तो ये हमारे पास है ओ ई वाली। तो नाम वाम दे देते हैं इसको फटाफट से। तो ये हमारे पास क्या, दिस इज ए बी, ऊपर वाला सी था ना, एक बार फिगर देख लियो अपनी बुक में। और ये हमारे पास ई है, और ये हमारे पास क्या है, ओ। ठीक है। हाँ। अब ध्यान से देखो, फिर वही वाली बात हम करते हैं। ये वाला एंगल हमें बीओडी जो दे रखा है वो हमें कितना है, 40 डिग्री दे रखा है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम दे रखा है। अब क्योंकि ये टू 70 प्रूव, डिग्री। यस दोनों का सम 70 डिग्री दे रखा है। बट क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें हमें टू प्रूव नहीं करना है, तो इसलिए हम प्रॉपर तरीके से लिखेंगे गिवन टू प्रूव एंड ऑल दैट। हम लोग इसके अंदर बाकी सारी चीजें लिखेंगे जो गिवन है। तो हम लिखेंगे एओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल्स टू आ रहा है 70 डिग्री। फिर इसके बाद नीचे आ रहा है हमारे पास बी ओ डी, वो आ रहा है हमारे पास 40 डिग्री। और जो ऊपर वाला है एंगल बी ओ ई, ये मेरे को निकालना है, तो इसके लिए मैं आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा। और मेरे को एक और चीज निकालनी है, वो निकालनी है रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ एंगल ई। सी ओ ई निकालना है, तो उसके आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, मुझे बताओ कि अगर ये मेरा 40 डिग्री है तो ये वाला भी 40 डिग्री होना चाहिए, राइट? हाँ। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कि एंगल बी ओ डी जो है ना, वो बेसिकली मेरा इक्वल एंगल ए ओ सी के, दोनों 40 डिग्री का। और रीजन मुझे बताना पड़ेगा ये कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स। ठीक है ना, तो ये हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स लिख दिया। फिर इसके बाद अगर आप ध्यान से देखें, आपको पहले से पता है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई जो है वो हमारा 70 डिग्री का है, राइट? हाँ। अब एंगल ए ओ सी 40 डिग्री का है, ये मेरे को कहाँ से मिला, ये एक्चुअल में मुझे गिवन था। ठीक है ना, तो अब देखो ये आ गया मेरे पास एंगल बी ओ ई, और मुझे बी ओ ही उन्होंने पूछा हुआ है। तो हम यहाँ पे निकाल देंगे कि एंगल बी ओ ई जो होगा वो 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, ये है। तो एंगल बी ओ ई इज इक्वल्स टू, तो आपका पहला पार्ट हो गया, क्या आपको समझ आया या नहीं आया? आगे। आ गया, तो फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए। ये हमारे पास हो गया बीओई। अब देखो ये वाला पार्ट तो हमें समझ आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें निकालना है एंगल बी ओ सीओई का रिफ्लेक्स। अब देखो, बिफोर फाइंडिंग आउट द रिफ्लेक्स ऑफ सीओई वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ सीओई, ओके? हाँ। तो सीओई की जो एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग अभी निकालेंगे वो, लेट मी शो यू, जस्ट अ मिनट। तो ध्यान से देखो, सीओई जो है मुझे नहीं पता क्या है, बट अभी मेरे को पता चल गया ये 40 डिग्री आ चुका है। मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ ताकि आपको पता चले, ये हमने अभी फाइंड आउट किया है, पहले से नहीं पता था। तो ये 40 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। अब मुझे क्या निकालना है, ये वाला पार्ट निकालना है, राइट? हम्म। तो बेसिकली आपको दिख गया एओडी इज एओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। हाँ, लीनियर पेयर से निकलेगा। यस एग्जैक्टली, सो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि एंगल ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। पहले तो ए ओ बी, सॉरी नॉट एंगल, बट वी शुड राइट डाउन कि ए ओ बी, जस्ट अ मिनट, ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। सो अगर आप ध्यान से देखो, मैं इसके अंदर बोल सकता हूँ कि ये वाला एंगल दैट इज 40 डिग्री प्लस एंगल ए, सॉरी नॉट सी ए ओ बी, सी ओ बी, सी ओ ई प्लस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंड ब्रैकेट्स में हम लोग क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। यस, लीनियर पेयर एक्सम। ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये 40 प्लस 30 विल बिकम 70। 70 डिग्री। सो एंगल सी ओ ई इक्वल्स टू 180 माइनस 70। सो एंगल सी ओ ई इज इक्वल्स टू 180 माइनस 70 इज एक्चुअली 110। 10। तो देखो मेरे पास सीओई आ चुका है, बट दिस इज नॉट व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू एक्चुअली फाइंड आउट रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सीओई, राइट? हाँ, रिफ्लेक्स 360 डिग्री होता है। हाँ, तो रिफ्लेक्स एंगल सीओई जो होगा वो बेसिकली कैसे निकालेंगे, 360 में से माइनस 110 माइनस कर लेंगे। सो बेसिकली हाँ। वी विल गेट, जीरो तो जीरो आ जाएगा, 6 में से 1 गया तो 5 हो जाएगा, 3 में से 1 गया तो 250। सो दिस इज एक्चुअली द फाइनल आंसर। जो हम लोगों को दो चीजें पूछी थी मैंने निकाल दी हैं, सो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उसको बॉक्स में डाल दूं। आई होप आपको समझ आ गया होगा दोनों पार्ट, राइट? हाँ। तो फटाफट से आप देख लीजिए, आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, आई विल प्रोवाइड द पीडीएफ फाइल, बस आप देख लो। आपको कोई स्टेप अगर क्लियर नहीं है तो मुझे बताओ, नहीं तो
वी शुड मूव टू द नेक्स्ट वन। आ गया समझ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। सो बेसिकली हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, फिगर में इन्होंने बहुत कुछ बनाया हुआ है। हम लोग उसको फटाफट से लेके व्हाइट बोर्ड पे ले चलते हैं, फिर वहीं पे हम इसको समझेंगे। सो हियर इट इज। तो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, अब हम इसकी फिगर भी बना लेते हैं। तो इसमें देखो लिखा हुआ है फिगर के अंदर कि हमारे पास क्या है, किस तरीके से बनाना है। तो इसने बोला है कि वी हैव लाइंस लाइक एक्स वाई एंड एम एन विच आर एक्चुअली इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट ओ, राइट? हम्म। X, Y, and MN. Let me draw. This is actually the XY. And where is MN? Here is the MN line. ओके। और इसमें बोला है कि एक मेरे पास ना लाइन है जो कि एंगल बन रहा है, सॉरी नॉट लाइन, इट्स एंगल पी ओ वाई। बट पहले हम नाम लिख देते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास क्या है, ये हमारा एक्स है, दिस इज वाई। ये मेरे पास क्या है, एम है। ये मेरे पास एन है। और उसके बाद उन्होंने जो पूछा है वो हमारे पास क्या है, इट्स पी ओ। तो फटाफट से देख लेते हैं पी ओ। तो ये हमारे पास पी ओ है। वो तो तुम्हें पहले से ही पता था कि ये एक्चुअल में जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दैट इज द पॉइंट पी ओ। एंड दे हैव आल्सो सेड एंगल पी ओ वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो मतलब दिस इज 90 डिग्री, राइट? हम्म। These are the things which are given to us. One more thing which is given is the ratio. A ratio B is equals to 2 ratio 3. You can also write it like this: A upon B is equals to 2 upon 3. Is that clear? हम्म। Just a minute. ओके, सो ये हो गया मेरे पास, एंड वी हैव टू फाइंड आउट एंगल सी। मतलब एंगल सी क्या है, बट द क्वेश्चन इज वेयर आर ए बी एंड सी। सो ये भी फिगर में मेरे को दे रखा है, लेट मी ड्रॉ इट। दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल ए, दिस वन इज एंगल बी, and where is C? Here is the C. This below one is actually C. हम्म। So basically all the angles A, B and C are clear to you in the figure, right? हम्म। तो अब हमें करना क्या है, बेसिकली ध्यान से देखो, मुझे सी की वैल्यू निकालनी है किसी भी तरीके से। सी कैन बी फाइंड आउट अगर मेरे को बी की वैल्यू निकल जाए, राइट? सो फर्स्ट हम्म। ऑफ ऑल मुझे ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड एक्स ओ वाई इज अ स्ट्रेट लाइन और नॉट। एक्स ओ वाई इज अ स्ट्रेट लाइन और नॉट? इट इज। इट इज। So basically, can I say 90 degree plus B plus A is equals to 180 degree? हाँ, Why? क्योंकि वो लीनियर पेयर। Yes, linear pair axiom. अब बेसिकली देखो, बी मेरे को नहीं पता, ए मेरे को नहीं पता, बट 90 उधर चला जाएगा तो मेरे पास ये आ जाएगा, लेट मी टेक इट, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। सो बी हम्म। प्लस ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, करेक्ट? हाँ। तो अब देखो यहाँ पे एक और चीज पता है आपको, ए का रेशो पता है 2 है और बी का रेशो क्या है, 3 है, राइट? अब देखो, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन ए, हमें सिर्फ बी की वैल्यू निकालनी है, राइट? तो मेरे को ए की वैल्यू क्या क्यों ही निकालनी, राइट? तो मैंने आपको इसकी टेक्निक भी बताई थी, उस दिन भी बताई थी रेशो वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बचपन में आप क्या करते थे, आप ए को लेते थे, मतलब ए की वैल्यू 2x लेंगे, फिर बी की वैल्यू 3x लिखेंगे, फिर यहाँ पुट करेंगे, फिर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर वापस ए और बी की जगह डालेंगे। सो इट इज क्वाइट लेंथी प्रोसेस, और इसमें हमें ए और बी दोनों तो निकालने नहीं है, मुझे तो सिर्फ बी निकालना है, राइट? राइट। हाँ। तो हम कैसे निकालते हैं, हम लोग सीधा सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है, आप ध्यान रखिए। सबसे पहले इसमें जो रेशो दे रखा है उसका सम कितना आ रहा है बताओ? 5। 5। लेकिन बी का पार्ट कितना है सिर्फ? 3। तो बी का पार्ट है तो ऊपर बी का पार्ट लिखेंगे, नीचे सम लिखेंगे, और दोनों का सम कितना है, ए प्लस बी ए प्लस बी। इज 90 डिग्री, इट इज ऑलरेडी गिवन टू यू, राइट? हाँ हाँ। तो बेसिकली व्हाट वी विल डू, सिंपली डिवाइड इट। 90 अपॉन में 5 को 5 के टेबल से कट कर देंगे, हम सब जानते हैं 5 वन जा 5 हो जाता है, 5 8 जा 40 होता है, राइट? सो b इज हम्म। इक्वल्स टू 18 3 जा हम सब जानते हैं इट्स 54। अगर आपको 18 का टेबल नहीं आता तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 3 जा 24, कैरी 2, 3 1 जा 3, 3 हाँ प्लस 2 हाँ। इज 5, ठीक है? सो b की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड b इज नॉट व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ c, राइट? सो यू कैन सी, बी। यस, यू कैन बी सी। से एम ओ वाई निकल जाएगा। एम ओ वाई नहीं, एम ओ एन, एम एम ओ ओ वाई, एन ओ वाई। यस, राइट। हाँ। तो वो भी निकल सकता है, लेकिन हमने ए की वैल्यू तो निकाली नहीं, तो मैं अभी देखो क्या कर रहा हूँ, मैं सीधा बोल रहा हूँ एम ओ एन इज अ स्ट्रेट लाइन, यस और नो? हाँ। सो हम लोग कह सकते हैं ना कि एम ओ एन जो है स्ट्रेट लाइन है, तो मैं कह सकता हूँ बी प्लस सी इज इक्वल्स टू, 180 डिग्री। यस, बिकॉज ऑफ द लीनियर पेयर हम्म। एक्सम, ठीक है? अब बी प्लस सी देखो, बी हमारा कितना आया था, 54 डिग्री, सी मुझे निकालना है, तो 180 डिग्री, तो सी इज एक्चुअली 180 डिग्री।
minus 54 डिग्री, राइट। सो C इज कमिंग आउट टू बी 10 में से 4 गया तो 6 आ जाएगा, फिर वन हमारा टू 17 में से 5 गया तो 12। 126 degree, हाँ 12, right. So basically this is what we have to find out. We have to find out the value of C. So in front of you is the value of C. Just go through everything and let me know if you got it or not. हाँ Okay, clear? So that's it. I hope समझ आ गया होगा आपको, ठीक है ना। हम लोग फिर आगे चलते हैं फटाफट से, but let me correct it. Yes. So now let's move to the third part of this question series. Okay, here it is. So go through this question and let me know whether we need to find something in this question or need to prove. In question, yes. And every time we need to prove something, we have to write down in a proper format. First of all, given, then to prove, then construction, if anything required, and last one is proof, right? So this is the proper order that we have to follow in this question. Okay? हाँ Okay. So फटाफट हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं फटाफट से, एंड देन हम व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं बिकॉज वहां पे तो लिमिटेड स्पेस था. So here it is. So तो ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आ चुका है. अब हमें इसकी फिगर बनानी है. तो देखो इसमें क्या लिखा है. ओके यहाँ पे तो कुछ नहीं लिखा. फिगर हम वही वाली बनाते हैं जैसे इन्होंने दे रखी है. जस्ट अ मिनट, लेट मी कंप्लीट इट. ओके सो बेसिकली नाम देख लेते हैं एक बार क्या था इसका. तो इसमें था पी क्यू आर. हियर इट इज पी क्यू आर एस और टी यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है तो बताइए. नहीं ओके सो पी क्यू आर एस टी हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया. आप देखो इसमें क्वेश्चन में बताया हुआ है हम लोग को. पहले तो हमें भाई प्रॉपर तरीके से लिखना पड़ेगा हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है, राइट. हम्म सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे. सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या है. क्या गिवन है बताइए. पी क्यू आर इज इक्वल्स टू पी आर क्यू यस फिगर के अंदर हमें दे रखा है कि पी क्यू आर जो है वो हमारे पास क्या है. एंगल पी आर क्यू के इक्वल है. सो वेयर इज पी क्यू आर, हेयर इज द पी क्यू आर, और वेयर इज पी आर क्यू, हेयर इज द पी आर क्यू. ओके एंड देन वी हैव टू प्रूव एंगल पी एस टी. ठीक है गिवन हो गया. देन उसके बाद टू प्रूव क्या है हमारे पास. तो टू प्रूव हम लोग को करना है एंगल पी क्यू एस जो है वो हमारा एंगल पी आर टी के इक्वल है, राइट. ये हाँ लाना है. सॉरी दिस इज नॉट गिवन. कंस्ट्रक्शन है नहीं तो ऑब्वियसली बात है वी विल नॉट गोइंग टू राइट इट. देन द प्रूफ पार्ट, हियर इज द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो अभी स्टार्ट होगा, मतलब सोल्यूशन. तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ आ गया. यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया. अब हम बात करते हैं आगे की प्रोसेस. इफ आई टेक, कैन आई ऑल्सो टेक दिस एंगल एज एंगल 1 एंड एंगल 2, ताकि आसानी हो जाए लिखने के लिए, राइट. तो इसको मैं एंगल 3 ले लेता हूँ और इसको मैं एंगल 4 ले लेता हूँ. लास्ट में वही लिख दूंगा जो मतलब कि क्वेश्चन में डिमांड है. अब देखो हाँ मुझे इतना पता है कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है. वाई? बिकॉज इट इज गिवन टू अस, राइट. अब एंगल 1 तो एंगल 2 के इक्वल आ गया. इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं. अब ध्यान से देखो, क्या एस क्यू आर टी इज अ स्ट्रेट लाइन. यस यस एस क्यू आर टी इज अ straight line. So can we say angle 3 plus angle 1 इज 180 डिग्री is 180 degree? And reason वही है by linear pair exam. Linear pair. This is your first equation, right? अब similarly हम ऐसे भी कह सकते हैं 2 plus 4 is also 180, right? हाँ तो इसके लिए हम पूरा इतना डिटेल में नहीं लिखेंगे because we are going to use the magic word called similarly. That's your equation number 2. अब देखो दोनों इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है. सो इट सिंपली मींस दैट लेफ्ट साइड शुड आल्सो बी इक्वल टू ईच अदर, राइट. तो ये आ जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 4. नाउ इट इज ऑलरेडी गिवन दैट एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, राइट. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग एंगल 1 कैन आई राइट एंगल 2. हाँ जस्ट अ मिनट. एंगल 3 और मैंने एंगल 1 की जगह लिख देना एंगल 2. बट वी डू हैव टू मेंशन कि व्हाई वी हैव रिटन. सो वी हैव टू राइट डाउन एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है. एंगल 2 से एंगल 2 कट जाएगा एंड वी गेट एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4. बट वी आर नॉट गोइंग टू राइट डाउन ये फाइनल आंसर ऐसे ही नहीं छोड़ना है. हमें एक्चुअल में लिखना है कि एंगल 3 इज एक्चुअली एंगल पी क्यू एस, राइट. और एंगल 4 इज एक्चुअली एंगल पी आर टी, राइट.
तो ये वही एंगल्स हैं जो 3 और 4 थे, तो ये हमने प्रूव कर दिया है। एंड हेंस दिस इज द एंड ऑफ द क्वेश्चन, एंड आई होप सबको समझ आ गया होगा। आप एक बार देख लो और मुझे बताओ अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो। नहीं है। ओके तो अगर सब कुछ समझ आ गया देन हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 4। एक बार फटाफट से देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा है। तो हम लोग इसको पहले तो कॉपी कर लेते हैं, लेके चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे, बिकॉज यहाँ लिमिटेड स्पेस है, और इसकी फिगर भी बनाते हैं फिर बाद में। तो ये हमने फटाफट से यहाँ लिख दिया, यहाँ लिखा। ओके अब इसकी फिगर बनाते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे पहले तो एक एओबी एक लाइन स्ट्रेट है हमारे पास। जस्ट अ मिनट। हियर इज द लाइन एओबी विच इज गिवन टू अस। फिर उसमें हमारे पास दो रेज हैं। हाँ। जस्ट लेट मी चेक। हियर इज द रे ओ सी। यहाँ से एक ओ सी एक रे निकल रही है, इसको थोड़ा सा मूव कर देते हैं। और इधर से हमारे पास एक और रे है जो कि हम लोग का थोड़ा सा इस तरह से है। हाँ। लेट मी चेक इट। यस करेक्ट। सो यहाँ पे मेरे जो नाम है वो मैं लिख लेता हूँ ABCD। ये हमारा ए है, दिस इज बी, ये हमारा सी है, ये हमारा डी है, और ये हमारा पॉइंट है ओ। ओके हम्म। तो ये हमारे पास देखो यहाँ पे कुछ जो एंगल्स है ना उनका भी हमें कुछ कुछ नाम दे रखा है इन्होंने। ये वाले जो एंगल्स हैं और ये वाला जो एंगल बन रहा है। सो वी विल राइट डाउन हेयर एक्स, फिर उसके बाद हमारा है डब्लू, फिर उसके बाद हमारा है वाई, और फिर हमारा है उसका जेड। ठीक है तो ये हमारे पास दे रखे हैं। अब एक बार क्वेश्चन में पढ़ो, देखो क्या गिवन है, क्योंकि यहाँ पे भी टू प्रूव करना है, सो वी हैव टू फॉलो ऑल द रूल्स जो भी हमने पिछली बार लिखे थे। सबसे पहले हम हाँ। लिखेंगे गिवन। क्या गिवन है, गिवन में लिखना है हमें कि एक्स प्लस वाई जो है वो हमारा किसके इक्वल है, डब्लू प्लस जेड के इक्वल है। देन वी हैव टू प्रूव। ए तो ओ बी प्रूव इज अ में लाइन। यस एओबी हमारे पास लिखा है, एओबी इज अ लाइन और स्ट्रेट लाइन। लाइन इज ऑलवेज स्ट्रेट, वी ऑल नो दैट। सो अब यहाँ पे फिर हम लोग करेंगे प्रूफ। सो ये हमारे पास हो गया प्रूफ। अब देखते हैं फटाफट से प्रूफ में क्या है। प्रूफ में अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इसके अंदर हम लोग प्रूफ करेंगे कि जो एडजेसेंट एंगल्स है ना उनका सम मेरे पास कितना आ रहा है, 180 डिग्री। और हमने एग्जाम पढ़ी थी ना लीनियर पेयर का कन्वर्स वाली, जो एग्जाम नंबर 6.2, तो वो लगाएंगे हम लोग। सो लेट्स सी हाउ टू डू दिस। पहले तो इतना तुम्हें पता है कि जो किसी भी पॉइंट है उसके पॉइंट के आसपास सारे एंगल्स का सम कितना होता है। इफ दिस इज द पॉइंट, इफ दिस इज द ओ पॉइंट, तो इसके सारे आसपास के एंगल्स का सम कितना होगा। 360। That's correct. So this is called angles around a point are 360 degree. So we can simply write down x plus y plus w plus z is equals to 360 degree. Why? Because angles around a point is 360 degree. या ऐसा बोल सकते हो sum of angles. हाँ। Sum of angles around a point is 360 degree. Now it is already given in the question that x plus y is equals to w plus z. Or we can say कि w plus z is equals to x plus y. तो आप या तो x plus y की जगह w plus z डाल दो, या w plus z की जगह आप x plus y डाल दो। मैं w x plus y को ऐसे ही रखूंगा क्योंकि मुझे ये ज्यादा पसंद है, और w plus z की जगह मैं लिख देता हूँ x plus y। सो ये आ फेवरेट। जाएगा। यस राइट, फेवरेटिज्म इज एवरीवेयर। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है एक्स प्लस वाई जो था, या हम ऐसे लिखेंगे डब्ल्यू प्लस जेड जो था वो किसकी जगह था, एक्स प्लस वाई के इक्वल था। ठीक है सो हम लिख देते हैं यहाँ पे 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 360। नाउ यू कैन सी मैं इसमें से 2 कॉमन ले सकता हूँ, सो आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 360। तो x प्लस वाई जो आएगा वो हमारा कितना आएगा, 360 डिवाइडेड बाई 2। सो हमारा कट के कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। सो यू कैन सी यहाँ पे आ गया मेरा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। नहीं। अच्छा यहाँ पे इतना तो समझ आ गया। अब इसके बाद आपको पता है कि अगर कभी भी कोई भी एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, इसका मतलब द रे ओ सी इज स्टैंडिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, राइट। हाँ। तो हम सीधा लिखेंगे यहाँ पे, इट इम्प्लाइज AOB इज अ लाइन, और इसके ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर एक्सम, या फिर वो पूरा स्टेटमेंट लिख दो जो एक्सम नंबर 6.2 का है। हाँ। कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बताइए आप मुझे। नहीं। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया है कि AOB इज अ लाइन, एंड प्रूव। आई होप आपको समझ आ गया होगा, राइट। हम्म।
ओके, सो बेसिकली ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। एवरीवन रिमेंबर क्वेश्चन नंबर 5 इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई हैव आल्सो गिवन इन द रीसेंट एग्जाम, तुम्हें पता ही है, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है, तो इसको अच्छे से समझना कैसा है। तो हम लिख के चलते हैं इसको फटाफट से व्हाइट बोर्ड पे, क्योंकि यहाँ तो आ नहीं पाएगा ये। सो एक मिनट में इसको भी थोड़ा ओके, सो अब इसकी एक बार फिगर भी हमें दे रखी है, तो फिगर भी हम लोग बनाते हैं फटाफट से। ओके, नेमिंग भी करते हैं इसका। पी ये रहा हमारे पास, ओ ये रहा हमारे पास, और क्यू ये रहा, और यहाँ पे हमारे पास एस है इसका नाम, और इसका नाम है आर। ध्यान से देखिएगा, ये भी हमारे पास टू प्रूव वाला क्वेश्चन है, तो प्रॉपर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, वही हमें फॉलो करना पड़ेगा। गिवन क्या है हमारे पास, फटाफट से देखिए, इसमें लिखा है पी ओ क्यू इज अ लाइन। स्ट्रेट लाइन और लाइन। यस, लेट मी राइट डाउन लाइन, बिकॉज क्वेश्चन में जैसा है वैसे ही लिखना है हमें। लाइन। ओ आर एक रे है, और जो परपेंडिकुलर वर्ड है ना, वो मैं लिखने वाला हूँ सिंबल की हेल्प से। ओ आर परपेंडिकुलर टू पी PQ। क्यू। ओ एस इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रे ओ पी एंड ओ क्यू। ठीक है, तो हमें लिखना है ओ एस इज अ रे। ठीक है, ये मैंने इतनी सारी चीजें लिख दी, अब फटाफट से टू प्रूव लिखते हैं। टू प्रूव, अब देखो टू प्रूव के अंदर जो लिखा है वो हम लिख देते हैं। एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। इज दैट क्लियर? हाँ। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे दिया हुआ है, एंगल आर ओ एस परपेंडिकुलर है, तो इधर भी 90 डिग्री का होगा और इधर भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर ऐसा तो होता नहीं कि एक तरफ ही है, बल्कि दोनों तरफ ही होता है, राइट? यस। यस। ठीक है, देन उसके बाद हम लिखते हैं प्रूफ। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ना, अगर इसको मैं टू को ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर भेज दूं, तो आर ओ एस के आगे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, राइट? हाँ। तो बेसिकली हम लोग क्या कह रहे हैं कि आर ओ एस 2 टाइम्स हो जाएगा, करेक्ट? हम्म। तो अभी हम लोग को ध्यान से देखना है, मुझे आरओएस की 2 बार वैल्यू निकालनी है और फिर दोनों को ऐड कर देनी है। और तुम्हें तो पता है कि जब आरओएस को 2 बार ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ आरओएस, राइट? हम्म। तो ध्यान से देखना, मैं जो स्टेप्स करने वाला हूँ वो अगर समझ के करोगे तो आपको ये क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ध्यान से देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ अभी यहाँ पे प्रूफ करने वाला हूँ। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे पास एक एंगल आरओएस दिख रहा है आपको, एंड वाई आई एम इंटरेस्टेड इन आरओएस, क्योंकि उसी की वैल्यू निकालनी है मुझे 2 बार, ठीक है? हाँ। तो ध्यान से देखो, ये वाला जो एंगल है, दिस इज कॉल्ड आरओएस, राइट? हम्म। तो अगर मैं एंगल पी ओ एस, ध्यान से देखो, पीओएस दिख रहा है तुम्हें, एक तुम्हें दिख रहा है क्यू हाँ। ओ एस भी दिख रहा है, लेकिन अभी मैं सिर्फ लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूँ, राइट साइड की मैं बात ही नहीं कर रहा, ठीक है? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि एंगल आर ओ एस जो है ना, एंगल आर ओ एस वो आपको मिल जाएगा अगर आप एंगल 90 डिग्री में से 90 डिग्री में से एंगल पीओएस माइनस कर दो। हम्म। ध्यान से देखो, ये बात आपको समझ आई क्या है, कि ये टोटल कितना है? 90 डिग्री है। हाँ। अब इस 90 डिग्री में से अगर आप ये वाला एंगल माइनस कर दोगे तो आपके पास यही वाला एंगल बचेगा, यस और नो? यस। तो अभी मैंने क्या लिखा है कि एंगल आर ओ एस जो है वो 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस है। तो इज इट करेक्ट और नॉट? यस। पक्का? हाँ। ओके, सो हम लोग एक काम करते हैं, इसको हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, और समझ आ गया ना कैसे लिखा है मैंने? हाँ। ओके, तो ये हमारे पास, और अगर अच्छा सा लिखना है तो देख लो, आपकी मर्जी है। वैसे तो समझ आ ही गया होगा मेरे ख्याल से। अब नहीं आ देखो, गया। आ गया तो फिर आगे चलते हैं। फिर से मैं आर ओ एस की वैल्यू निकाल रहा हूँ, लेकिन इस बार मैं इस साइड नहीं, इस बार मैं इस साइड देखूंगा। तो अगर आप ध्यान से देखो, लेट मी राइट डाउन, एक बार मैं समझा देता हूँ तुम्हें थोड़ा सा। वेयर इज द मार्कर? यस, हियर इट इज। तो अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे एक ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो पूरा है, इस पूरे में हाँ। से अगर मैं 90 डिग्री माइनस कर दूं, तो क्या यही वाला बचेगा? हाँ। समझ आ रही है बात आपको, क्या बोल रहा हूँ मैं? तो अगर आप लिखेंगे कैसे कि एंगल आर ओ एस कब बचेगा, अगर मैं एंगल एस ओ क्यू लिखूं या क्यू एस लिखूं? एस ओ क्यू। यस, गलत है, क्योंकि यहाँ पे देखो लाना क्या है टू प्रूफ में, एसओ क्यू लाना है, क्यू एस लाना है। क्यू एस। तो जो बोला है क्वेश्चन के अंदर वही लिखना पड़ेगा आपको। तो
तो एंगल क्यू ओ एस में से कितना माइनस कर देंगे? क्यू ओ आर। क्यू ओ, आर। विच इज एक्चुअली 90 डिग्री। हाँ। तो हम 90 डिग्री भी लिख सकते हैं, या क्यू ओ आर लिख दो, फिर अगले स्टेप में 90 डिग्री लिख दो, दैट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। अब मैं देखो क्या करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने बताया था आपको मुझे 2 टाइम्स ऑफ आर ओ एस चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस या माइनस। प्लस। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे एडिंग इक्वेशन 1 and 2, दोनों को ऐड करेंगे तो एक तरफ आ जाएगा एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, दूसरी तरफ आ जाएगा हमारा 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री। 90 डिग्री से देखो 90 डिग्री साफ साफ कट रहा है, इसका आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। क्या ये ठीक है यहाँ तक? हाँ। अब देखो अगर यहाँ तक ठीक है आपका, तो हम लोग सिंपल सी बात है इस तरह से कर सकते हैं, लेट मी शो यू। तो ये हमारे पास क्या है, एंगल आर ओ एस जो 2 उधर मल्टीप्लाई था, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। बताइए आपको समझ आया या नहीं आया? हाँ आ गया। और देखो ध्यान से, क्या यही चीज टू प्रूफ थी, क्या यही हमें टू प्रूफ करना था? हाँ। देख लो, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, अगर सब कुछ क्लियर है तो फिर हम ठीक है आगे चलते हैं, बोलिए। ठीक है। ठीक है, चलिए फिर ये तो हो गया हम लोग का, फिर हम आगे चलते हैं फटाफट से, इससे आगे एक्सटेंड करते हैं। तो वापस आते हैं हम लोग यहाँ पे, और देखो अब हमारे पास सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, एंड वी आर डन विद एवरीथिंग एल्स, राइट। हम्म, तो इसे भी हम लोग कॉपी कर लिया मैंने, अब हम इसको लेके चलते हैं दोबारा व्हाइट बोर्ड पे। 2 पेजेस हो गए। सो यहाँ पे फटाफट से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दिख रहा है, फटाफट से इसको प्रॉपर अरेंज करते हैं। ओके, सो हियर इट इज। यहाँ पे लिखा है इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 64 डिग्री। यहाँ पे बता रखा है कि एंगल एक्स वाई जेड जो है वो कितना है, 64 डिग्री है, बट हमें पता नहीं है, तो हमें फिगर भी देनी रखी है, बट हमें फिगर बनानी पड़ेगी, अदरवाइज हम समझ नहीं पाएंगे इसको क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास ये एंगल है, दिस इज एंगल एक्स वाई, अभी सॉरी साइड है, ये रे है, अभी मैं इसको प्रॉपर बना रहा हूँ, जस्ट एक मिनट दीजिए मुझे। ये बन गया हमारा पूरा एंगल एक्स वाई जेड। मुझे लिखने दीजिए यहाँ पे एक्स ये रहा, वाई ये रहा, जेड ये रहा, और ये मैं दे रखा है 64 डिग्री का। अब ये लोग कह रहे हैं कि एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड, सो वेन एवर वी आर प्रोड्यूसिंग, तो किसको प्रोड्यूस करेंगे, एक्स को प्रोड्यूस करेंगे या वाई साइड से प्रोड्यूस करेंगे? सो द आंसर इज, इन्होंने एक्स वाई बोला है, तो ऑब्वियस सी बात है वाई वाली साइड से प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो वाई वाली अगर साइड से प्रोड्यूस करेंगे तो बेसिकली मुझे ऐसे प्रोड्यूस करना पड़ेगा, राइट। हाँ। तो जब इसको रे ही बना लेते हैं, जस्ट एक मिनट रुको, मैं इसको ना इरेज करके दोबारा प्रॉपर से बना देता हूँ रे, ताकि दोनों तरफ हो, जस्ट एक मिनट। सो ये देखो अब ठीक है, प्रोड्यूस हो गया, एक्स वाई को हमने प्रोड्यूस कर दिया, राइट। हाँ। क्लियर है या नहीं बताइए? हाँ। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्स वाई को मैंने प्रोड्यूस कर दिया है, तो ये मेरे पास बन गया 64। अब इन्होंने बोला है कि ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, ठीक है बना दी। इफ रे वाई क्यू, अब देखो यहाँ पे वाई क्यू नाम की एक रे भी है जो वाई से ही ओरिजिनेट होगी, राइट, और क्यू तक जाएगी, और क्यू कहाँ है हमारे पास, ये वाला। क्या ये सही है आपको? हाँ। ठीक है, तो हमारे पास क्यू वाला भी आ गया। अब इसमें देखो इन्होंने एक वर्ड लिखा है बाइसेक्ट, डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड बाइसेक्ट? पता था, भूल गया। ओके, बाई का मतलब होता है टू, बाई का मतलब क्या है, टू, और सेक्ट का मतलब क्या होता है, सेक्शन, सेक्शंस मींस होते हैं पार्ट्स। तो जो इसने हाँ। बोला है कि ये जो हमारी रे वाई क्यू है ना, ये हमारे पास एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, मतलब ये वाला एंगल जो होगा और ये वाला एंगल जो होगा, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। इज दैट क्लियर? हम्म। तो यहां तक समझ आ गया आपको, आगे चलें? हाँ। ओके, सो बेसिकली ये 64 आ गया, और देखो अब हमें निकालने का है, इट इज नॉट अ टू प्रूफ क्वेश्चन, सो वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो द स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो गिवन टू प्रूफ का है। वाला, हमें वो सिर्फ वाला यहाँ पे, उसे पी नेम कर दो। दोबारा बोलिए, समझ नहीं आया आप क्या कहना चाहते हैं। लास्ट में जो सी एरो है उसे पी नेम करो। ओके, ये वाली, हाँ। ओके गुड। तो ये हमने इसको पी ले लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास एंगल एक्स वाई जेड जो है 64 डिग्री है, प्लस मुझे ये भी बता दिया है कि एंगल पी वाई क्यू जो है ना, वो मेरा इक्वल है किसके, एंगल क्यू वाई जेड के, राइट। करेक्ट, क्या? करेक्ट।
नहीं, क्या बोला आपने? मैंने बोला ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है दोनों एक दूसरे के इक्वल है। हाँ। सही है। लेकिन नाम हमें वही लिखना है जो क्वेश्चन में प्रूफ किया है। क्वेश्चन में देखो एक्स वाई कहाँ है, एक तो एक्स वाई क्यू निकालना है, ठीक है। तो वो हम लिख लेते हैं, एक्स वाई क्यू जो है वो मेरे को निकालना है। दूसरा मेरे को बोला रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी पूछा है। तो क्यू वाई पी कहाँ है, क्यू ये रहा, वाई ये रहा, पी ये रहा, ठीक है, डन। तो बेसिकली ये मेरे को दो चीजें पूछी हुई हैं इसने, तो हम लोग सबसे पहले निकालना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो आप देखो ध्यान से, एक्स वाई पी इज अ स्ट्रेट लाइन, यस और नो। हाँ। अच्छा एक यस। चीज और कर लेते हैं, यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, हमारे लिए आसान हो जाएगा थोड़ा सा। अगर मैं ये दोनों एंगल इक्वल है ना, तो इनको हम इक्वल लिख लेते हैं, कुछ नाम ले लेते हैं, क्योंकि इंस्टेड ऑफ राइटिंग पी वाई क्यू एंड ऑल दैट, ये बड़ा मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो मैं लिख लेता हूँ कि एंगल क्यू वाई जेड, क्यू वाई पी जो है वो एंगल क्यू वाई पी और क्यू वाई जेड के इक्वल है, राइट। हम्म। क्यू वाई जेड मतलब क्यू वाई पी जो है और क्यू वाई जेड दोनों एक दूसरे के इक्वल है, राइट। तो एंगल क्यू बाई पी और क्यू बाई जेड, और दोनों को मैं क्या लेट कर रहा हूँ, एक्स लेट कर रहा हूँ, करेक्ट। हाँ। अब मैंने जब दोनों को एक्स लेट कर लिया तो ये भी एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया। अब मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे एक्स वाई पी इज अ स्ट्रेट लाइन, एक्स वाई पी इज अ स्ट्रेट लाइन। अब एक्स वाई पी स्ट्रेट लाइन है तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 64 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और रीजन क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर, हाँ जी। लीनियर पेयर एक्सम। अब देखो 64 तो 64 ही रहेगा, इसको 2x लिख देंगे, इसको 180 लिख देंगे, और ये आ जाएगा मेरे पास 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 64, हाउ मच। हाँ। दस वन। मिनट हाँ। हम्म। 116। ठीक है, सो x इज इक्वल्स टू 116 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, एंड इट इज कमिंग 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, x की वैल्यू आ गई 58 डिग्री। बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ द क्वेश्चन, हमें क्योंकि बाकी पार्ट्स भी सॉल्व करने हैं। सो लेट मी मेक सम स्पेस फॉर द अदर पार्ट। ओके, सो हम यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बन गया, अब हम आगे करते हैं इसको। ओके, सो यहाँ पे देखिए हमें सबसे पहले क्या बोला था कि एंगल मेरे को कौन सा निकालना है, एक्स वाई जेड निकालना है। सो कैन यू सी एक्स वाई जेड जो, एक्स वाई हाँ। जेड नहीं यार, ये क्या लिखा है यहाँ पे, जेड वाई पी निकालना था ना, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, जस्ट एक मिनट। द नेम इज एक्चुअली फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, ठीक है। एक्स वाई क्यू देखो, एक्स वाई किसके बन रहा है, एक्स वाई क्यू किससे मिलके बन रहा है, आपका एक तो आ रहा है आपने 64 डिग्री, और एक। एक आ रहा है एक्स आ रहा है, राइट। एक्स तो हमने अभी अभी निकाला है, कितना निकाला है हमने, एक्स 58। तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 8 प्लस 4 कितना होता है, 12, 5 10, तो ये आ गया 102। देखो सही है। मैं कह रहा था, मेरे को एक सवाल है। हाँ जी बताइए। हमने एक्स निकाला, ठीक है। जो कि क्यू वाई पी की वैल्यू हो सकती है, पर हमें तो रिफ्लेक्स निकालना हाँ राइट। है ना? हाँ। तो 360 से माइनस करेंगे ना? हाँ करेंगे, बिल्कुल अभी करेंगे, आने दो। ठीक है। ठीक। अभी हाँ। पहले मुझे बताओ पहले, लेकिन मेरे को एक्स वाई क्यू निकालना था, तो आपको ये पता चल गया एक्स वाई क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है। 102। देख लो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक्स तो नहीं है कोई। वन 64 वन प्लस वन फिफ्टी टू एट नहीं आना चाहिए? सॉरी, 112। समझ नहीं आ रही आपकी आवाज़, दोबारा से साफ साफ बोलें। 112। 112 आ रही है, ओके गुड, वही मैं चेक कर रहा था कि तुम कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। ठीक है। आती है मेरे को। अच्छा आती है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो 112 आ गई हमारे पास। अब देखो ये तो हो गया मेरे को, लेकिन अब निकालना है रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स, लेट मी, रिफ्लेक्स एंगल एक्स, नहीं क्यू वाई पी, क्यू वाई पी। अब रिफ्लेक्स कैसे निकालते हैं हम लोग, 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे एंगल क्यू वाई पी। देखो क्यू वाई पी जो है ना, ध्यान से देखो, क्यू वाई पी हमारा एक्स है, तो वो तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो 360 डिग्री माइनस एक्स, और 360 डिग्री माइनस एक्स कितना था हमारा, 58। तो जरा 50। माइनस करो और आंसर बताओ जल्दी से कितना आ रहा है। 302। 302। तो ये हमारे पास आ गया है 302 डिग्री। तो हम लिख देंगे देयर फोर एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल्स टू 302 डिग्री। एक्स वाई टू तो 112 था। एक्स एक्स, वाई की। नहीं एक्स वाई क्यू नहीं है, फिर कौन सा है ये, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, राइट। हाँ। हाँ। दैट्स करेक्ट, राइट।
सो ठीक है, लिख लेना। लास्ट में मेरे पास जगह नहीं है एक्चुअल में, बट चलो फिर मैं कोशिश करता हूँ इसको प्रॉपर लिखने की। देखो ना यहाँ पे ना थोड़ा सा रुको। अच्छा, रिफ्लेक्स एंगल एक्स, सॉरी क्यू वाई पी, क्यू वाई पी इज इक्वल्स टू 302 डिग्री। सो आप देखिए, आपके सामने मैंने पूरी एक्सरसाइज करा दी है। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, हाँ। चलिए। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं आपको फाइल भेज दूंगा। बाकी कुछ पूछना तो नहीं है? नहीं। ठीक है, ओके। ओके।